अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। अच्छा, इमेजिनेशन कीजिए कि आपके अकाउंट में 2000 रुपये हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है और आप बैंक जाते हैं। आप बैंक वालों से कहते हैं कि साहब मुझे पैसे की ज़रूरत है, ज़रा मेरे पैसे निकलवा दीजिए। और जैसे ही अपना डिटेल्स आप बैंक वाले को देते हैं तो पता ये चलता है कि साहब आपके अकाउंट में 2000 नहीं बल्कि 2000 करोड़ हैं। अब ज़रा इमेजिनेशन कीजिए कि आपके दिमाग में क्या कुछ बातें आएंगी, क्या कुछ आप सोचेंगे, यानी कैसा फील करेंगे आप। दरअसल ऐसा लगातार बिहार में हो रहा है और बिहार के बैंकों में लगातार अलग अलग खातों में पैसे आ रहे हैं। पैसे आ तो रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं। चलिए एक वाक़या और बताता हूँ। दरअसल हम जिस किशनगंज से आते हैं, दरअसल हम जिस सीमांचल से आते हैं, इस सीमांचल में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि साहब फला साहब के घर में जिनका डेग है और वो डेग हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं, मौलाना साहब आते हैं, दुआ तावीज़ करते हैं, लेकिन वो डेग बाहर नहीं आता है। जब मौलाना साहब से कहा जाता है, पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, डेग निकला क्यों नहीं, तो मौलाना साहब कहते हैं कि दरअसल डेग अब तो यहाँ था लेकिन वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, फला तारीख को ये आपके भोगी होंगे। लेकिन आज तक, यानी मैं अगर 33-34 साल हमारी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में हमने आज तक नहीं देखा है कि जन्नत का जो डेग है साहब किसी को भोगी हुई हो, किसी के हिस्से आया हो। ये इस तरह की चीज़ें मिथ्स कहा जाए या इस तरह की चीज़ें सिर्फ सुनने को मिलती आ रही हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से बिहार के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही है कि भाई फ़लाँ साहब के अकाउंट में इतने करोड़ आ गए, फ़लाँ साहब के अकाउंट में इतने करोड़ आ गए, लेकिन फाइनली मिलता किसी को नहीं है। कल ही की बात है, कटिहार के 2 बच्चों के अकाउंट में 960 करोड़ रुपए आ गए। और ये खबर आग की तरह जैसे ही फैली तो तमाम के तमाम लोग अपने अपने अकाउंटों की जो है साहब जांच पड़ताल शुरू कर दिए। लोगों को लगा कि साहब क्या पता हमारे अकाउंट में कुछ पैसे आ गए, चलो करोड़ों ना आए, लाखों आ गए होंगे, उससे ही जो साहब हालात बेहतर हो जाएंगे। लगातार कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से लोगों के हालात सही नहीं है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बेहद ख़राब है। कटिहार वाला मामला थमा ही नहीं था कि आज एक और ख़बर आई है और ज़बरदस्त खबर आई है। एक गरीब किसान हैं, बुज़ुर्ग किसान हैं, उनके अकाउंट में 52 करोड़ आ चुके हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल ये खबर है नवभारत टाइम की। बिहार में अचानक लोगों के बैंक खातों में रुपए आने का सिलसिला जारी है। लगातार खाते में मोटी मोटी रकम आ रही है, हालांकि मिल किसी को नहीं रही है। कटिहार का मामला अभी चर्चा में ही था कि मुजफ्फरपुर ज़िले से एक और मामला सामने आया है। यहाँ के एक बैंक खाते में 52 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आई है, जिसको लेकर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। और बैंक में 52 करोड़ से अधिक जो राशि आई है, दरअसल ये एक किसान है, गरीब किसान है, वृद्धा पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन पर उनका गुजर बसर होता है और उसी की तफ्तीश के लिए वो बैंक गए थे, CSP सेंटर गए थे। मामला क्या है आगे आपको समझाते हैं। मामला मुजफ्फरपुर ज़िले के कटरा थाना क्षेत्र का है। मामला मुजफ्फरपुर ज़िला के कटरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक वृद्ध किसान जिसका नाम है राम बहादुर शाह अपनी वृद्धा पेंशन की राशि चेक करवाने के लिए एक CSP संचालक के पास गए। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि भाई 2 बच्चे अपने जो सरकारी अकाउंट होते हैं, स्कूल के जो पोशाक के पैसे आते हैं जिन अकाउंट में, तो उसी की तफ्तीश के लिए गए थे, चेक कराने के लिए गए थे कि साहब पोशाक के पैसे आए या नहीं। लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि साहब 960 करोड़ आ गए। हालांकि शाम होते होते वो पैसे फिर उनके खाते से निकल भी गए। खैर बहरहाल, तो इसी तरह से जो वृद्ध किसान हैं राम बहादुर शाह जी, वो अपनी वृद्धा पेंशन की राशि चेक कराने के लिए गए थे। CSP संचालक के पास जाते ही किसान ने अपना आधार कार्ड दिया, जाहिर है सब देते हैं, और अपनी राशि चेक करवाने के लिए अंगूठा लगाया। जैसे ही किसान ने अंगूठा लगाया, CSP संचालक दंग रह गए, उसके होश उड़ गए। किसान के खाते में 52 करोड़ से ज़्यादा रुपए थे। ये रकम किसान राम बहादुर के खाते में कहाँ से पहुँची, किसने भेजे, इस बात को लेकर अभी जांच हो रही है। किसान के खाते में 52 करोड़ रुपए की बात धीरे धीरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। वैसे भी ये बातें छुपती नहीं है, बल्कि ये बातें आग की तरह बिल्कुल फैल जाती हैं। जब इस मामले की जानकारी लेने को लेकर मीडिया कर्मी पहुंचे
तो राम बहादुर शाह ने बताया कि हम वृद्धा पेंशन को लेकर एक नज़दीकी सीएसपी संचालक के पास गए थे, जहां सीएसपी संचालक ने बताया कि आपके खाते में तो 52 करोड़ से अधिक की राशि आ चुकी है। देखिए, एक किसान के लिए 52 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ऐसा किसान जो वृद्धा पेंशन पर गुजर बसर करता हो, अगर उसके अकाउंट में 1 लाख भी कहीं से आ जाए, 50,000 भी आ जाए, 10,000 भी कहीं से आ जाए, तो उनके खुशी के ठिकाने नहीं होंगे। 52 करोड़ तो साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अब उन्हें इस बात का एहसास है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं और ना ही मुझे किसी रिश्तेदार ने भेजे हैं। उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये पैसे मेरे अकाउंट में नहीं रुकेंगे और इन पैसों को सरकार जब्त कर लेगी। ऐसे में उस किसान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई है, गुजारिश की है, अपील की है कि जो पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं, भले ही इन पैसों को आप सीज कर लीजिए, लेकिन हम एक गरीब किसान हैं, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हमें उतनी रकम दे दीजिए जिससे हमारी ज़िंदगी का गुजर बसर हो जाए। उन्होंने कहा कि सीएसपी संचालक की बात सुनकर हम हैरान हो गए कि आखिर राशि कहाँ से आई। हम खेती किसान करके जीवन यापन करते हैं और उसी से जीवन चलाते हैं और वृद्धा पेंशन पर हमारा गुजर बसर होता है। उन्होंने मोदी सरकार से मांग करते हुए कहा है कि उस राशि से कुछ उन्हें भी मुहैया कराई जाए, जिससे उनका बुढ़ापा अच्छे से कट जाए।